अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुदरकी से। और सबसे पहले आज आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकतें हम पर, सारी दुनिया पर, सारे जहान पर नाजिल फरमाए। और जो इस वक्त बलाएँ या परेशानियाँ, जो अज़ाब हमारे ऊपर पूरी दुनिया पर आ रहा है, अल्लाह ताला इस अज़ाब से जो है हम सबको निजात दे दे। ये बहुत खुसूसी दुआ है आज की। और आप सभी भी जो है वो इस तरह से दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत ख़ास का नुज़ूल इस वक्त में अपने महबूब के सदक़े में हमें सारी दुनिया पर जो है फरमा दें। दोस्तों, आज मैं आपको रमज़ान का एक तोहफ़ा देता हूँ जो मेरा भी मतलब मामूल है। और ये जो मैं तरीक़ा आपको बता रहा हूँ, इस तरीक़े से रमज़ान में भूख प्यास की शिद्दत भी कम होती है और जो है कमज़ोरी भी आपको नहीं होती। मैं आपको इसका एक तरीक़ा बता देता हूँ। कुछ एहतियाती तदबीरें भी हैं और कुछ खाने पीने के भी तरीक़े हैं जिसके से आप रमज़ान बहुत अच्छी तरीक़े से अपना गुजार सकते हैं। इसके लिए आप कभी ये लें कि 250 ग्राम आप ले लें गुलकंद, बहुत अच्छा वाला जो है गुलकंद आप ले लें। और उसमें 10 ग्राम छोटी इलायची के बीज बारीक करके पीस करके मिला लें। इसमें से 1 चम्मच सिर्फ आपको सुबह को लेना होता है सहरी में। और सहरी में इस तरीके से लेना होता है कि आप किसी मिट्टी के प्याले में 2 या 3 खजूरें सुबह को भिगो के रख दें जिस वक्त आपको खानी है। यानी कि अभी अगर फजर में हमें सुबह सहरी में खानी है इसको, तो हम सहरी में ही इनको भिगो के रख दें 24 घंटे के लिए किसी मिट्टी के प्याले में 2 या 3 खजूरें। और अगले दिन सुबह को पहले हम जो है वो खजूरें खा लेंगे गुठली निकालने के बाद। और फिर ऊपर से इसका 1 चम्मच हम गुलकंद खा के, और वो पानी जिसमें वो खजूरें भीगी हुई हैं हम वो पानी पी लें। तो इससे दिन भर एक तो ये है कि कमज़ोरी नहीं होती, दूसरी बात भूख और प्यास की शिद्दत आपको नहीं होती। ये एक बेहतरीन तरीक़ा है जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ गुलकंद और खजूरों का रमज़ानों में, और इससे आप फिट रहते हैं। दूसरा तरीक़ा आपका जो है वो तदबीरों का है। दिन भर कुछ ना खाने की वजह से मैदा जो होता है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो आप मगरिब के बाद इफ्तार का जो तरीक़ा है वो ये है कि आप एकदम से सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ ना खाएं। बेहतर तरीक़ा तो यही है कि आप 2 खजूरें खाएं और नींबू का शरबत ले लें। नींबू का वो शरबत जो ठंडा ना हो, क्योंकि ध्यान रखिए कि मैदा जो है वो गर्माई जब होती है उसमें तभी ताकतवर होता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर दिन भर, एक तो मैदा सुस्त है, उसके बाद जब हम नींबू का ठंडा शरबत जब उसके ऊपर पीते हैं तो उस ठंड से मैदा और सुस्त हो जाता है और हम फिर खाना भी और ऊपर से तबीयत से खाते हैं अक्सर लोग। तो उसके बाद दिक्कत ये पड़ती है कि पेट फूल जाता है, तबीयत सुस्त आ जाती है और तराबियाँ पढ़नी भारी पड़ जाती हैं। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि आप उस वक्त में भी 2 खजूरें और बिना ठंडा जो है बर्फ़ का आप नींबू का शरबत ले लें। अगर आपको ठंडा पीने की ख्वाहिश है तो बहुत मामूली सा उसको लाइट ठंडा करके आप पी लें। और फिर मगरिब की नमाज़ के बाद आप अपना खाना खा लें जिससे कि मैदे का रोटेशन बन जाए। फिर लेकिन वो भी पेट भर के ना खाएं बल्कि आधा खाना खाएं। फिर आप इशा की नमाज़ जाएंगे तो आपको हल्की तबीयत रहेगी, नमाज़ पढ़ने में आपको आसानी होगी। इशा से आने के बाद आप फिर थोड़ा बहुत खाना खा लें। तो इससे ये है कि रोटेशन, मैदे के ऊपर लोड भी नहीं पड़ता, रोटेशन घूमता रहता है, ताकत बराबर रहती है और पेट नहीं फूलता, सुस्ती भी नहीं होती। बेहतर तरीक़ा ये है। लेकिन अगर अफ्तार में आप खजूर के अलावा भी अगर कुछ खाना चाहते हैं तो बहुत हल्की फुल्की जो अगर फल वगैरह है तो आप वो उसके साथ ले सकते हैं। लेकिन लेना आपको बहुत लाइट है मगरिब के वक्त, जिस टाइम अफ्तार हो। हाँ, मगरिब की नमाज़ के बाद आप थोड़ा बहुत उस वक्त खा लें। ये जो 2 तरीक़े हैं, एक तो अफ्तार की तदबीर इसकी, और सुबह फजर की मैंने आपको खजूरों वाली बात और गुलकंद वाली बात बताई। अगर ये चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भर रमज़ानों ना कमज़ोरी महसूस करेंगे, ना भूख ना प्यास, कुछ महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह का आपके ऊपर बहुत करम रहेगा। ये तदबीरें हैं रमज़ान को बहुत अच्छी गुजारने की, जिससे आपके जिस्म में तवानाई रहेगी तो आप इबादत भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। बहरहाल ये एक सदक़ा जारिया है। आप इस सदक़ा जारिया को किसी और को भी बता दें जो आपसे मिले, तो उससे ये है कि जिसको ये चीज़ पहुंच जाए तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको भी सवाब है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।